हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक है डीआई। ये एक डिफरेंट लेवल का डीआई है, डिफरेंट टाइप का एक्चुअली डीआई है। इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के डीआई को। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसबीआई पीओ प्री में भी देखने को मिल सकते हैं अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ बनाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईच ईयर SBI has to fill the vacancies that are created in the bank। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, some of these vacancies are filled by interdepartmental promotion and rest are filled by conducting an exam for fresh recruitment। यानी कि कुछ इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन से कुछ फिल किया जाता है और कुछ हमारा फ्रेश रिक्रूटमेंट, जैसे हम लोग जो एग्जाम देने जाते हैं उसके थ्रू। तो हमारा यहाँ पे बोल क्या रहा है, सम ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स डोंट ज्वाइन द बैंक एंड देयरफॉर देयर सीट्स रिमेन वैकेंट। जिसमें से कुछ ज्वाइन नहीं करते हैं और जो जिसकी वजह से कुछ सीट्स वैकेंट हो जाती है। तो ये जो उसके बाद का लाइन क्या बोल रहा है, द चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन एंड द परसेंट ऑफ द फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइन द डिपार्टमेंट। मतलब हमारा ये जो चार्ट दिया गया है, ये वाला चार्ट, ये हमारा ये चार्ट दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो रेड वाला लाइन है, ये क्या हो रहा है, परसेंटेज ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइन। ये जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो हम लोग को फ्रेश रिक्रूटमेंट हुआ, जिसके थ्रू जिन्होंने एग्जाम दिया, क्लियर किया, और जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ये रेड लाइन है। और जो ऑलरेडी जो प्रमोशन से जिन लोग को फिल किया जा रहा है जो वैकेंसीज को, वो ब्लू लाइन है, यानी कि ये वाला। इसके बाद बोल क्या रहा है, इसके बाद हमारा बोल रहा है कि कुछ, यहाँ पे जो मैंने एक्चुअली थोड़ा पेज की शॉर्टेज की वजह से मुझे यहाँ लिखना पड़ गया। यहाँ पे जो हमारा बोल रहा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्टी सीट्स ड्यू टू द फ्रेश रिक्रूट्स हु डिडंट ज्वाइन द बैंक फ्रॉम 2012 टू 2016। तो ये जो मेरा टेबल जो मैंने ड्रॉ किया है, ये टेबल में क्या है कि ये जो सारे कैंडिडेट्स हैं, मतलब ये जो सारे सीट्स हैं, ये एम्प्टी हो चुके हैं, क्योंकि कि कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट जो हो रहा था वो उसमें से बहुत सारे इन सारे ने ज्वाइन नहीं किया। तो हमारा 2012 में 120 था, 13 में 156 था, 14 में 210, 15 में 198 और 16 में 340, इतना हम लोग का एम्प्टी सीट्स है। इस क्वेश्चन के ऊपर में बेस्ड, इस डीआई के ऊपर में बेस्ड हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैकेंसीज filled by promotion in 15 is what percent of the number of fresh recruits who joined in 2012। तो अब 15 का हमको प्रमोशन का निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, आप ऑल टोटल निकाल लीजिए, 12 टू 16 निकाल लीजिए कि टोटल कितने रिक्रूट्स हुए थे, कितना वैकेंट था, कितना परसेंट प्रमोशन से फिल हुआ है, कितना परसेंट फ्रेश से फिल हुआ है। तो सिंपल सा हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ बेस ईयर, स्टार्टिंग ईयर क्या है, 2012 है, हमारा यहाँ पे 2012 है। तो हम लोग इसको सबसे पहले ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि लेट करते हैं कि 2012 में कितना वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना था, टोटल वैकेंसीज हो गया 100,000 मान लेते हैं। और हमारा वैकेंसीज जो फिल्ड हुआ प्रमोशन से, हमारा कितना फिल्ड हुआ, प्रमोशन फिल्ड, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखती हूँ, कितना हुआ, 40% हुआ। देखिए यहाँ पे 40% है हमारा 12 में, तो 40% हुआ, यानी कि 1000 का 40% हमारा फिल्ड हुआ, यानी कि 400 फिल्ड हुआ। और फ्रेश के लिए कितना बच गया, फ्रेश के लिए हमारा 60 बच गया, फ्रेश के लिए हमारा 60 बच गया, 60% बच गया, यानी कि 600। इसमें से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 80% फिल किया गया, यानी कि इसमें से हमारा दो कैटेगरी हो गया। एक जो फिल हुआ वो कितना हुआ, 80% हुआ, और जो नहीं फिल हुआ वो 20% हुआ, क्योंकि 100 - 80 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे
नॉन फिल लिखते हैं। तो 80% फिल हुआ यानी कि हमारा 600 यहाँ पे 600 इंटू 80% यानी कि 480 और यहाँ पे 600 इंटू 20% यानी कि 120। ये हमारा नॉन फिल हुआ, मतलब इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया फ्रेश रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो ये हम सिंपल से इसको चार्ट बना लेते हैं इनकी, हमारा चार्ट कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं, यहाँ टोटल वैकेंसी लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्रमोशन से जो फिल्ड हुआ, और यहाँ पे जो फ्रेश ज्वाइन किए, फ्रेश ज्वाइन, और यहाँ पे वैकेंट सीट्स। ये हमारा इस तरह का हो गया चार्ट। ये हमने चार्ट बना लिया। और ये हमारा ईयर्स क्या क्या हैं, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। तो हमने बेस इसको 1000 माना था, तो हमारा प्रमोशन से आया था 400 और 480 फ्रेश ज्वाइन किया था और ये 120 हो गया। इसी तरह बाकी सारा भी हम निकालेंगे तो ये हमारा 2080 आ जाएगा, ये 520 आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपको करना होगा जैसे मैंने ऊपर का ये जो पोर्शन किया ना, ये सारा इसी टाइप का आपको इसका भी निकालना होगा, तो आपका इजीली निकल जाएगा। तो हमारा ये लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा टोटल चार्ट ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2015 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड इन 2012। तो फ्रेश रिक्रूट ज्वाइन कितना कर रहा है, हमारे 1000 कर रहा है, और वैकेंसीज हमारा, तो इसका हमारा कितना फिल हो रहा है, वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2015, ये हमारा हो रहा है 216। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग 216 डिवाइडेड बाय कितना था, फ्रेश रिक्रूटमेंट था हमारा 480 था, इसको हम लोग 100 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आएगा, 45% आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2016, ये जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट फिल्ड बाय प्रमोशन इन 2014। तो ये हमारा कितना परसेंट होगा, तो सिंपल सा हमारा वैकेंसीज फिल्ड बाय 2016 कितना है, बाय प्रमोशन इज 300। तो 300 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, हम लोग करेंगे 2014 का प्रमोशन से। 2014 का कितना है, 1800 है, इसका 1800 है, यानी कि इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16.67%। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स हु जॉइंड इन 2014 एंड 15। फ्रेश कितना ज्वाइन कर रहा है 2014 और 2015 में, तो ये हम लोग को व्हाट इज द डिफरेंसेस पूछा है, यानी कि दोनों का डिफरेंसेस निकालेंगे। तो हमारा कितना हो रहा है, फ्रेश ज्वाइनिंग हो रहा है 3990 इन 2014 और 1386 इन 2015। तो इन दोनों का डिफरेंसेस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंसेस सिंपल सा 3990 माइनस 1386 इक्वल्स टू 2604। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ये किसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। और हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड बाय प्रमोशन and the number of vacant seat in 2016 to the differences between the number of fresh recruits who join in 2013 and 2016। तो इसका रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है, तो हमारा 2016 का डिफरेंसेस निकालते हैं। 2016 का कितना होगा, हमारा 2016 का हमारा होगा 340 माइनस 300, क्योंकि यहाँ पे ये हमने निकाला था कितना वैकेंट था 340 और 300 हमारा प्रमोशन से हुआ था, तो यहाँ हमारा आ गया 40 और हमारा 2013 का हमारा क्या हो गया, जो फ्रेश रिक्रूट किए थे 2013 और 2016 में
उनका डिफरेंसेस, तो इनका डिफरेंसेस क्या होगा, 1404 माइनस 1360 इक्वल्स टू 44। इन दोनों का रिक्वायर्ड रेशियो होगा 40:44, यानी कि 10:11। ये हमारा 4 का आंसर हो जाएगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन 13, 14 एंड 15 and the total number of vacancies filled by promotion in 13 and 15। तो इसको करने का सिंपल सा है कि हम लोग यहाँ पे पहले ये जो वैकेंट सीट्स हैं इनको ऐड कर लेंगे, जो है हमारा 156 210 प्लस 198, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 564। इसके बाद क्या था, फील्ड बाय प्रमोशन से हमारा कितना हुआ था, 520 और 216, यानी कि 520 प्लस 216, ये हो गया हमारा 736। अब क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 736 माइनस 564 इक्वल्स टू हमारा कितना आया, 172। तो हमारा 172 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा 5 का आंसर क्या होगा, 172। इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा। और आपको फर्स्ट इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसका वैकेंसीज फाइंड आउट करना है कि टोटल तो वैकेंसीज 100% ही होगा, यानी कि 100 ही होगा। तो इसलिए मैंने इसको 100% मान ही लिया था, 100,000 मान के पूरा किया, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ डबल डिजिट में डेसिमल्स में भी आ सकते हैं नंबर, इसलिए जैसे 87.5 था यहाँ पे, तो अगर 100 मानेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे ये वाला पॉइंट में था 87.5, इसलिए मैंने 1000 मान के किया ताकि इजिली सॉल्व हो सके। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे एग्जाम में, तो आपको थोड़ा इसमें सावधानी बरतना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं और टाइम लिमिट बहुत ही कम रहता है, 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करना रहता है। ये तभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब पेपर टफ हो जाएगा, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट होगा। ये कभी भी इजी लेवल का क्वेश्चन इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड है, लेकिन आपको ट्राई करना होगा इस तरह की डीआई भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेंस में तो आपको इसी लेवल के डीआई मिलेंगे और इससे टफ भी मिलेंगे, इससे इजी तो मिलेंगे नहीं। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि प्री तो आपको निकालना ही है, प्री के साथ मेंस निकालना है, तभी तो आप इंटरव्यू फेज तक पहुंचेंगे एसबीआई पीओ के लिए, तभी तो आप एसबीआई पीओ का एग्जाम क्रैक करेंगे और आपको ये जॉब लेनी होगी। तो आपको कैसे लगा ये क्वेश्चन हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू।